हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक मोटिवेशनल पैराग्राफ पढ़ेंगे, बिलीव इन योरसेल्फ। इस पैराग्राफ के थ्रू आप इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स एनहेंस कर सकते हो। ओवरऑल वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। खुद के ऊपर विश्वास रखना, अपने आप पे विश्वास रखना कितना जरूरी है, इसके बारे में समझते हैं। सक्सेस डज नॉट कम ओवरनाइट। सक्सेस जो है रातों रात हमारे पास नहीं आता है, ठीक है। ओवरनाइट मतलब रातों रात। ये एक इडियम है, इसका मतलब है टेक्स टाइम टू अचीव, मीन्स थोड़ा समय लगता है। डज नॉट कम ओवरनाइट, रातों रात कोई भी सफल नहीं हो जाता है। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में लगा है। इसका प्लूरल होता है डू, सिंगुलर फॉर्म में हो गया डज। ये नेगेटिव सेंटेंस है। इफ यू सेट योर माइंड टू समथिंग, सो अगर आप अपने माइंड को, अपने मन को फोकस करके रखते हो, ये भी एक इडियम है, सेट योर माइंड एट समथिंग। सो दैट मीन्स डिसाइड फर्मली ऑन, दृढ़ता पूर्वक आप कोई फैसला लेते हो, कोई निर्णय लेते हो। सो इफ यू सेट योर माइंड टू समथिंग एंड कीप एट इट मीन्स बनाए रखते हो। अभी जैसे आपने अपना मन बनाया है, तो उसको कीप एट इट मीन्स कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। सो उस चीज को बनाए रखते हो, नथिंग कैन स्टॉप यू, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता। चैलेंजेस मे गेट इन द वे, सो गेटिंग इनटू समबडीज वे मतलब रास्ता रोकना, ठीक है। तो यहाँ पे है चैलेंजेस, मुसीबतें, रुकावटें हो सकता है आपका रास्ता रोकें। दे मे गेट इन द वे बट इंस्टेड ऑफ गिविंग इन, सो जैसे गिविंग अप आपने सुना होगा, हार मान लेना। सो गिविंग इन भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है अपने आप समर्पण कर देना। आत्मसमर्पण मतलब एक तरीके से हथियार डाल देना। कोशिश जो कर रहे हो वो रोक देना, हार मान लेना। सो इंस्टेड ऑफ गिविंग इन मीन्स हार मानने के बजाय, सरेंडर करने के बजाय, यू मस्ट राइज टू द ओकेजन। राइज टू दी ओकेजन मीन्स आपको भी डिफिकल्ट कंडीशन में परफॉर्म करके दिखाना है, अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना है। सो अगर कंडीशन खराब है, सो आप उससे उबर के दिखाओ, यू राइज टू दी ओकेजन। कोशिश करो और डिफिकल्ट सिचुएशन से पार हो जाओ, उबर आओ। सो इस एक ही पैराग्राफ में आपने कुछ इडियम्स और कुछ फ्रेजल वर्ब्स नए सीखे हैं। एक बार रिवाइज करेंगे साथ साथ। समथिंग विच कम्स टू यू ओवरनाइट, सो इसका मतलब है रातों रात कोई चीज होना, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है नेगेटिव सेंस में, डज नॉट कम ओवरनाइट मीन्स सफलता एक रात में नहीं मिलती है या रातों रात नहीं मिलती है। दूसरा है सेट योर माइंड टू, अगर आपने किसी चीज के ऊपर मन बना लिया है दृढ़ता पूर्वक, फॉर्मली कोई चीज डिसाइड कर लिया कि ये पाना है मैंने, तो दैट मीन्स यू हैव सेट योर माइंड टू समथिंग। या ऐसे भी बोल सकते हो, यू हैव सेट योर माइंड एट इट। जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, आप ऐसे बोल सकते हो, आई हैव सेट माई माइंड एट क्लियरिंग दिस एग्जाम। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कीप एट इट या कीप एट समथिंग, दैट मीन्स टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड। जिस चीज का मन बनाया उस चीज में लगे रहना, टू कीप एट इट। नेक्स्ट है गेट इन द वे मीन्स रास्ते में रुकावट की तरह आना, रास्ता रोकना, ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं या रुकावटें उत्पन्न करना, ठीक है। तो गेट इन द वे मीन्स रुकावट की तरह अड़चन बन के आना। अब है गिविंग इन, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है हार मान लेना या जो आप कोशिश कर रहे हो वो बंद कर देना, दैट मीन्स यू हैव गिवन इन। नेक्स्ट है राइज टू दी ओकेजन, जो मुश्किल परिस्थिति है उसमें अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना, परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर, सो दैट मीन्स यू कैन राइज टू दी ओकेजन। ये एक ईडियम है। सो अगर आप मुश्किल परिस्थितियों में, मुश्किल सिचुएशन में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हो, दैट मीन्स यू कैन राइज टू दी ओकेजन। अभी आगे बढ़ते हैं। मेनी पीपल रन आउट ऑफ पेशेंस, बहुत सारे लोग, पीपल प्लूरल में है, रन आउट ऑफ ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि पूरी तरीके से खत्म हो जाना, एग्जॉस्ट और यूज अप। सो रन आउट ऑफ क्या, पेशेंस, पेशेंस खत्म हो जाता है, धीरज, धैर्य, उनका सब्र खत्म हो जाता है। मेनी पीपल रन आउट ऑफ पेशेंस व्हेन थिंग्स डोंट गो एज प्लान्ड, जब चीजें उनकी प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलती हैं, तब क्या करते हैं वो लोग, दे रन आउट ऑफ पेशेंस, अपना धीरज खो देते हैं।
Many people run out of patience when things don't go as planned. So run out of something क्या हो गया? पूरी तरीके से खत्म हो जाना. To use something completely. But those who stick with their goals, लेकिन वो लोग जो कि लगे रहते हैं, कंटिन्यू डूइंग, लगातार प्रयास करते रहते हैं अपने गोल की तरफ, लक्ष्य की तरफ, ऑलवेज कम आउट ऑन टॉप. सो दैट मीन्स वो हमेशा सफल होते हैं. कम आउट ऑन टॉप दैट मीन्स सक्सेसफुल होना, सफल होना. टू स्टिक विथ समथिंग, इसका मतलब क्या हुआ? जारी रखना अपने प्रयास को, लगे रहना उस पर. और कम आउट ऑन टॉप हो गया सक्सीड, सफल हो जाना. इफ यू एवर फील डाउन, रिमेंबर. सो फील डाउन मीन्स अगर आपको उदासी महसूस हो रही है या निराश महसूस कर रहे हो, टू फील सैड और डिस्करेज्ड. इफ यू एवर फील डाउन, रिमेंबर, तो याद रखिए दैट एवरी ग्रेट अचीवर हैज गॉन थ्रू स्ट्रगल्स. कि हर एक जो भी महान अचीवर जिसको सफलता मिली है, महान अचीवर रहा है, हैज गॉन थ्रू, गोइंग थ्रू समथिंग मीन्स उसने भी एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है स्ट्रगल्स, चुनौतियों का. टू गो थ्रू समथिंग मीन्स सामना करना, किसी चीज का अनुभव करना. और यहाँ पे स्ट्रगल्स की बात की गई है, चुनौतियों की. सो जब भी आपको निराशा महसूस हो, आपको ये याद रखना है कि जो भी महान अचीवर्स हैं, जिन्होंने सफलता प्राप्त करी है, उनकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स हमेशा ही रहे हैं. सो होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स. इस ईडियम का मतलब है होल्डिंग ऑन टू वंस ड्रीम मीन्स नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स. अपने सपनों को न छोड़ना. सो इसलिए आप भी सपने बनाए रखो, सपनों से दूर मत भागो. नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स एंड मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी. मेकिंग द मोस्ट ऑफ समथिंग मीन्स पूरा फायदा उठाओ. यूज इफेक्टिवली, मौके का पूरा फायदा उठाओ. एंड एवरी अपॉर्चुनिटी, जो भी मौका है, जो भी अवसर है, उसका पूरा फायदा उठाओ. दैट कम्स योर वे, जो आपके रास्ते में आती है. जो भी आपको अवसर मिल रहे हैं उसका पूरा फायदा उठाओ. मेक द मोस्ट ऑफ इट. और कभी भी निराश मत हो, क्योंकि सबके जीवन में कोई ना कोई स्ट्रगल्स जरूर होते हैं, ये ध्यान रखना है. सो रन आउट ऑफ समथिंग मीन्स कमी पड़ जाना या खत्म हो जाना. जैसे अगर पानी खत्म हो गया, बोल सकते हो वी हैव रन आउट ऑफ वाटर. तो इसका मतलब वैसे होता है, फ्रेजल वर्ब है कि एग्जॉस्ट कर देना या खत्म कर देना. सो मेनी पीपल रन आउट ऑफ पेशेंस. रन आउट ऑफ मीन्स समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना. नेक्स्ट है स्टिक विद, बने रहना या बनाए रखना. उसके बाद है कम आउट ऑन टॉप मीन्स सफलता हासिल करना, जो भी मुसीबतें हैं उससे उबर कर सफलता हासिल करना. फील डाउन, निराश महसूस करना. गॉन थ्रू समथिंग मीन्स उनको ये अनुभव हुआ है, वो उसी दौर से होकर गुजरे हैं, एक्सपीरियंस किया है उन्होंने. टू गो थ्रू समथिंग. होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स या होल्ड ऑन टू समथिंग, चिपके रहना, किसी चीज को न छोड़ना. दैट मीन्स यू आर होल्डिंग ऑन टू समथिंग. यहाँ पे ड्रीम्स की बात हो रही है, सपने मत छोड़ो. फिर है मेक द मोस्ट ऑफ, पूरा फायदा उठाना. सो यहाँ पे किस चीज का मेक द मोस्ट ऑफ, किसका फायदा उठाना है? हर एक अपॉर्चुनिटी का, हर एक अवसर का जो आपके रास्ते में आता है. और खुद पर विश्वास भी बनाए रखना है. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ. एक बार आप क्विक रिवीजन कर लेते हैं फ्रेजल वर्ब्स का और ईडियम्स का. कीप एट इट मीन्स मेहनत जारी रखना, टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड. गिव इन होता है हार मान लेना, प्रयास बंद कर देना. टू सरेंडर, टू स्टॉप ट्राइंग. फिर है रन आउट ऑफ, अभी हमने पढ़ा था, पूरी तरीके से खत्म हो जाना. टू यूज समथिंग कंप्लीटली. अब है टू स्टिक विद समथिंग, मतलब कठिनाइयों के बावजूद भी जारी रखना. टू कंटिन्यू डिस्पाइट डिफिकल्टीज. फील डाउन. सो डाउन का मतलब क्या हो गया? कि उदास, निराश महसूस करना. टू फील सैड और डिस्करेज्ड. गो थ्रू, टू एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज, टू गो थ्रू समथिंग. सो यहाँ पे गो थ्रू डिफिकल्टीज था, कठिनाइयों का सामना करना. कुछ इडियम्स भी आई थी, वो भी रिवाइज करते हैं. डज नॉट कम ओवरनाइट, रातों रात कोई चीज आपको नहीं मिल जाती है. सक्सेस टेक्स टाइम, सफलता एक रात में नहीं मिलती. सेट योर माइंड टू, दृढ़ निश्चय करना, अपना मन पक्का बना लेना किसी चीज के लिए. डिसाइड फर्मली टू अचीव समथिंग. गेट इन द वे, रास्ते में अड़चन बन जाना. क्रिएट ऑब्स्टिकल, रुकावटें पैदा करना. राइज टू द ओकेजन, कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करके दिखाना. परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर, दैट मीन्स यू कैन राइज टू द ओकेजन. कम आउट ऑन टॉप, सफल होना या जीतना, सक्सीड और विन.
फिर है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, अपने सपनों को मत छोड़ो, नेवर गिव अप ऑन योर गोल्स, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पकड़ के रखो। मेक द मोस्ट ऑफ, मौके का पूरा फायदा उठाना, टू टेक फुल एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, टू मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग। और यहाँ पे हमारा समथिंग क्या था? टू मेक द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट कम योर वे, जो आपको अवसर मिलते हैं उनका पूरा फायदा उठाना। सो इफ वी कीप बिलीविंग इन आवरसेल्व्स, नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम अचीविंग आवर ड्रीम्स। खुद पर अगर विश्वास रखते हैं तो कोई भी ताकत हमको रोक नहीं सकती अपना सपना पूरा करने के लिए। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।